ओके, वेलकम आप सभी लोगों को, जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट हैं उन सभी को। अब ये हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो एल्डिहाइड कीटोन का चैप्टर है उसको, उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको हम लोग एबीसी वाले जो क्वेश्चंस हैं उसके साथ में जो कुछ हमारे पास क्या बोलते हैं कन्वर्जन है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग के पास काफ़ी कम टाइम में ये सब करने हैं। तो सबसे पहले तो क्या दिया गया है, 2HCHO। ये HCHO क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है। और ऊपर देखो कंसनट्रेट NaOH लिखा हुआ है। तो कंसनट्रेट NaOH वाली कौन सी रिएक्शन होती है, कंसनट्रेट NaOH वाली रिएक्शन होती है भाई कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, तो कैनिज़ारो में क्या होता है कि भाई जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं उसमें एक मॉलिक्यूल का तो रिडक्शन करा दो, एक का ऑक्सीडेशन करा दो। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल का जब रिडक्शन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3OH। ठीक है, यानी कि मेथनॉल बन जाएगा। और एक मॉलिक्यूल जो ना वो मेथेनोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो जाएगा, एक का ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन थी। उसके बाद में आप लोग ये चेक कर लेना कि भाई आप लोगों ने जो है चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं किया है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये हमारे पास बेंजोडिहाइड है। बेंजोडिहाइड में H2SO4 HNO3 दिया है, इसका मतलब नाइट्रेशन हो रहा है। तो नाइट्रेशन में क्या होता है कि जो बेंजोडिहाइड है उसमें मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, CHO यहीं रहेगा। ये ऑर्थो हो गई और ये वाली पोजीशन हो गई मेटा, तो मेटा पे हमें लगा देना है नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में देखो क्या होता है, बेंजीन दी गई है, बेंजीन के साथ में C6H5COCl दिया है AlCl3 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये जो एक तरीके की रिएक्शन फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन की तरह है, लेकिन इसको बोलते हैं बेंजॉयलेशन। ठीक है, बेंजॉयलेशन क्यों, क्योंकि ये जो C6H5CO ग्रुप होता है ये बेंजॉयल ग्रुप बोला जाता है। तो इसमें कुछ नहीं करना है कि यहाँ से Cl हटेगा, AlCl3 का काम यही है, और ये पूरा ग्रुप बेंजीन पे लग जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा ये बेंजीन एंड उस पर CO C6H5 ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद में देखो यहाँ पे क्या दिया है, CH3 और NO2, उसके साथ दिया है CrO2Cl2 एंड H2O। ये जो रिएक्शन है ना CrO2Cl2, ये क्रोमिल क्लोराइड वाली रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि जो मिथाइल बेंजीन होते हैं, यानी कि जो एल्काइल बेंजीन होता है जिसको मिथाइल बेंजीन कहते हैं, तो मिथाइल बेंजीन जो है ना सिंपली CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। तो तुम्हें सीधे डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देना है कि जो मिथाइल ग्रुप है वो CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो NO2 है ना इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, ओके। उसके बाद में ये वाली जो रिएक्शन है जिसमें कि कोई एल्काइन की रिएक्शन Hg है ना, मर्क्यूरिक के साथ में मर्क्यूरिक कोई सल्फेट हो या इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो ये हमारी कुचरोव रिएक्शन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, H2O ऐड होता है। तो जब H2O ऐड होता है तो क्या होगा, पहले ऐसा बनेगा CH3CHOH, है ना, सॉरी यहाँ पे H तो नहीं आएगा, OH आएगा, और यहाँ पे आता है H। ठीक है, तो ये इनॉल फॉर्म बोलते हैं इसको। लेकिन ये जो इनॉल फॉर्म होती है अनस्टेबल होती है, तो इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पे H+ ट्रांसफ़र हो जाता है। तो H+ ट्रांसफ़र होने की वजह से ये मॉलिक्यूल ऐसे बनता है, CH3C+O CH3। ठीक है, तो कुचरोव रिएक्शन वो होती है जिसमें कि एल्काइन जो होते हैं एल्काइन रिएक्ट करते हैं H2O के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सॉल्ट। ठीक है, तो ये इनॉल फॉर्म बनाते हैं। इनॉल फॉर्म अनस्टेबल होती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी कीटोन में। ठीक है, उसके बाद में देखो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3COOH, और इसमें Br2 और P लिखा हुआ है। जब भी Br2 और P लिखा होगा तो तुम्हें अल्फ़ा हाइड्रोजन का, ठीक है, अल्फ़ा कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव कर देना है हेलोजन से। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, ये वाला जो कार्बन है वो अल्फ़ा कार्बन है। ठीक है, ये वाला कार्बन अल्फ़ा कार्बन बोला जाता है। ठीक है, ये अल्फ़ा कार्बन है, अल्फ़ा कार्बन से हाइड्रोजन हट जाएगा एक, और यहाँ पे Br लग जाएगा, तो BrCH2COOH। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, HBr निकल जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि CH211CH और एंड CH2OH है, ऊपर क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। क्वेश्चन मार्क का मतलब यहाँ पे कौन सा रिजल्ट हमें लेना है जिससे कि ये वाला कंपाउंड इसमें कन्वर्ट हो जाए। तो इसमें चेंज क्या हो रहा है, इसमें आप देखना है कि ये एल्डिहाइड है और यहाँ पे पहले हमारे पास एल्कोहल ग्रुप था। तो एल्कोहल से एल्डिहाइड कब बनता है, जब एक हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट ले लेते हैं। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हमेशा आप PCC यूज़ कर लेना इसमें। ठीक है, तो कभी भी 1 डिग्री अल्कोहल को अगर PCC के साथ में यूज़ करते हैं तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है उसे। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों के पास में कार्बोक्सिलिक एसिड दिया गया CH3COOH, और यहाँ पे कौन सा रीजेंट ले कि ये CH3CONH2 में कन्वर्ट हो जाए। तो ये वाली रिएक्शन हमारी है अमोनिया के साथ रिएक्शन। तो जब भी हम अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो अमोनिया का H और यहाँ से OH रिमूव हो जाता है H2O की फॉर्म में, ठीक है, और ये पूरा कंपाउंड बन जाता है एमाइड, ठीक है। अब यहाँ पे जो एमाइड बना है CH3CONH2, इसको हम लोग बोलते हैं एसीटामाइड, ठीक है। एसीटामाइड इज़ अ कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड एंड IUPAC नेम क्या हो जाएगा, एथेनामाइड, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ CH3COCH3। CH3COCH3 का क्या मतलब होता है, एसीटोन है यानी प्रोपेनोन है। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया CH3CHOH एंड CH3, यानी कि कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया है। तो कीटोन का रिडक्शन कराते हैं तब वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, तो इसका मतलब है यहाँ पे रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन के लिए आप LiAlH4 यूज़ कर सकते हो, सिंपली स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करेगा, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, ओके। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे देखो एल्कीन दी गई है एक, ठीक है, साइक्लोहेक्सीन इसका नेम है। तो साइक्लोहेक्सीन को इन्होंने रिएक्ट कराया है और केमनोफोर के साथ में। तो जब भी आपको एल्कीन के साथ में केमनोफोर की रिएक्शन दिखाई जाए तो उसका मतलब है कि ये जो एल्कीन का डबल बॉन्ड है ना, इस पे दोनों पोजीशन पे क्या हो जाएगा, OH जुड़ जाएगा, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ठीक है। दोनों पे OH लग जाएगा, इस पे भी, जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे OH लग जाएगा, ठीक है, डाइऑल बनते हैं। उसके बाद में आ जाओ CH3COCH3, ये एक कीटोन है, ठीक है। इसका नेम क्या है, एसीटोफिनॉन, इसका नाम याद रखना है आप लोगों को। उसके बाद में CH3CH2NH2, ये एक अमाइन है। तो जब भी एल्डिहाइड कीटोन की किसी भी अमाइन के साथ, किसी भी मतलब अमोनिया के साथ में या अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ में रिएक्शन होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना। तो इसमें तुम्हें क्या करना है, H2O रिमूव कर देना है, यहाँ से H2 और ये कीटोन और एल्डिहाइड का O रिमूव हो जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इसका प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजीन, ठीक है। और यहाँ पे C और ये डबल बॉन्ड के थ्रू N से जुड़ेगा और ये पूरा हमारा CH2CH3 और यहाँ से जो पहले जुड़ा था वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। अब बात ये है कि ये बना क्या है। ये जो स्ट्रक्चर आप देखते हैं ना, जिसमें कि कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ा होता है, इनको हम लोग इमाइंस बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो इमाइन है ना, ये सब्सटीट्यूटेड है, तो सब्सटीट्यूटेड इमाइन बनी है ये, इसको हम लोग सिर्फ बेस भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं C6H5COCH3। उसके ऊपर देखा है NaOH + I2। तो ये कौन सी रिएक्शन है, NaOH और I2 जो है ना, आइडोफॉर्म टेस्ट होता है। आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके पड़ोस वाला जो CH3 होता है वो आइडोफॉर्म बना देगा। आइडोफॉर्म क्या होता है, CHI3 प्लस ये जो पूरा बचा हुआ है C6H5CO, ये कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बना देगा, यानी C6H5C11O Na, ठीक है, प्लस NaI बन जाएगा साथ में बाय प्रोडक्ट के तौर पे, और थोड़ा सा वाटर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से NaI कितने बनेंगे, ऑलमोस्ट 3 बनेंगे। आपको ये सारी चीज़ें बता चुके हैं हम ऑलरेडी ही, हम लोग बस इसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं ABC वालों की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ C6H5CH3। इसका मतलब क्या है कि बेंजीन रिंग के ऊपर, ये जो बेंजीन रिंग है ना, उसके ऊपर CH3 लगा हुआ है। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगा होता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप केमनोफोर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एल्काइल चेन हमेशा ही कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, C6H5COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ओके। उसके बाद में क्या देखना है, ये एक एल्डिहाइड है। ये कैसा एल्डिहाइड है, ये ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, और दूसरी बात उसमें कंसनट्रेट NaOH ऊपर लिखा हुआ है, कंसनट्रेट NaOH है, एल्डिहाइड है। तो ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं वो कैनिज़ारो रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। कैनिज़ारो में क्या होता है कि 2 मॉलिक्यूल होंगे, एक का तुम्हें रिडक्शन करा देना है, एक का ऑक्सीडेशन। तो हमें बस यही करना है कि एक मॉलिक्यूल ऐसा बना देना है जिसका ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट बने। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और एक का हमें रिडक्शन प्रोडक्ट बना देना है, तो यहाँ पे एक हमें रिडक्शन प्रोडक्ट बनाओगे
तो एल्डिहाइड के रिडक्शन पे अल्कोहल बनता है। अब तुम्हारे दिमाग में ये होगा कि यहाँ पे तो एक ही मॉलिक्यूल है, तो हमें मॉलिक्यूल से मतलब नहीं है, हमें रिएक्शन से मतलब है, ठीक है। तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन है। उसके बाद में आप आ जाएँ CH3CO NH, CH3CO CH3, NH2 लिखा हुआ है, KOH एंड ग्लाइकॉल लिखा हुआ है। ये आपकी नेमिंग रिएक्शन है वोल्फ किस्नर, ठीक है। तो वोल्फ किस्नर रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ना, ये कार्बोनिल ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2CH3, ठीक है। तो वोल्फ किस्नर रिएक्शन में क्या होता है कि भाई NH2 KOH ग्लाइकॉल की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है एल्डिहाइड कीटोन के साथ में, तो हमेशा ये एल्डिहाइड कीटोन हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट करते हैं CH3CH11CH and ऊपर क्या दिया गया है, डाइवेल एच का काम होता है CN ग्रुप को CH11NH में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। और CH11NH की जब हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH3CH11NCH और ये हो जाएगा CHO, ठीक है। और प्लस NH3 अलग निकल जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी एक रिएक्शन बोली जाती है जिसमें हम लोग स्टीफन्स रिएक्शन की तरह मिलती हुई है ये, ठीक है। स्टीफन्स रिएक्शन में क्या होता है, SnCl2 + HCl होता है, इसमें डाइवेल एच का यूज़ किया गया है, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये हमारे पास जो है ना, इसको थैलिक एसिड बोलते हैं और थैलिक एसिड की रिएक्शन SOCl2 से करानी है। SOCl2 का काम क्या होता है, SOCl2 का काम होता है OH हटा करके, यानी OH हटा देगा, दोनों ही OH हटेंगे और Cl लग जाएगा, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा COCl और COCl, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद में क्या कह रहा है, CH3COOH रिएक्ट कर रहा है NH3 के साथ, तो पहला प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, CH3CONH2, ठीक है, ओके। उसके बाद में ये कह रहा है कि भैया ये जो एमाइड बना है इसकी रिएक्शन Br2 और KOH से कराएंगे, तो ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, हाफ मैन ब्रोमोएमाइड। हाफ मैन ब्रोमोएमाइड में क्या होता है कि जो CO ग्रुप होता है वो हट जाता है और एमाइन बन जाता है, तो एमाइन बन जाएगा CH3NH2, ठीक है। अब ये एमाइन की रिएक्शन करानी है CHCl3 + KOH। ये कौन सी है, कार्बिल एमाइन रिएक्शन। कार्बिल एमाइन में क्या होता है कि NH2 ग्रुप सीधे NC में चेंज हो जाता है, तो ये CH3 जो है ना NC में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ABC हो गए आपके। इसी तरीके से CH3CHO एल्डिहाइड है और C2H5MgCl है, ये एक ग्रिग्नॉर्ड एजेंट है, ठीक है। तो ग्रिग्नॉर्ड एजेंट की रिएक्शन जब भी एल्डिहाइड से होती है तो हमेशा अल्कोहल बनते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल कब बनेगा, जब फॉर्मेल्डिहाइड करेगा। 2 डिग्री अल्कोहल कब बनेगा, जब एसेटल्डिहाइड करेगा। तो ये हमारे पास एसेटल्डिहाइड है, ठीक है। तो हमें 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। इसमें कितने 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, जितने कार्बन है टोटल, तो 1 2 3 4 कार्बन का 2 डिग्री अल्कोहल, तो 4 कार्बन वाला 2 डिग्री अल्कोहल यहाँ पे हमें बन जाएगा। वैसे आप वैसे ही रिएक्शन कराएंगे जैसे हमने आपको बताई हुई है, ठीक है। हम लोग शॉर्ट में चल रहे हैं इस टाइम पे, तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, ठीक है। अब क्या है कि ये जो 2 डिग्री अल्कोहल होता है, ठीक है, ये जो 2 डिग्री अल्कोहल होता है, 1 मिनट में आपको दिखा रहा हूँ। ये जो 2 डिग्री अल्कोहल होता है इसको हमने कंसनट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करानी है। कंसनट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन होगा तो ये क्या होगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, तो HOH और H डिहाइड्रेट होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगी, एल्कीन, तो CH3CH11CH CH3 ये बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसकी रिएक्शन हमको करानी है HBr परऑक्साइड के साथ में, तो इस एल्कीन पे परऑक्साइड का इफेक्ट, चाहे यहाँ पे Br लगा लो चाहे यहाँ पे Br लगा लो, आपकी आइडेंटिटी वाली ही बनेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे CH Br CH2 एंड CH3, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने एल्कीन ये वाली बनाई है। आप चाहें तो यहाँ से 1 डिग्री जो ऐसी एल्कीन है लेस स्टेबल वाली वो भी बना सकते हो, तो वहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH2 Br एंड CH2 CH3, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस वाले में क्या दिया गया है कि बेंजीन है C6H6 है और इसकी रिएक्शन CH3COCl और AlCl3 की प्रेजेंस में करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये बन जाएगा बेंजीन यानी C6H5COCH3, ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसकी रिएक्शन जो है, ठीक है,
इसकी रिएक्शन जिंक अमेलगम के साथ में करानी है। ये जो जिंक अब ये कौन सा बना है, ये एसिटोफिनॉन बन गया है। एसिटोफिनॉन की रिएक्शन जिंक अमेलगम HCl के साथ कराते हैं, तो ये जो CO ग्रुप होता है ये CH2 में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, C6H5CH2 CH3, ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। ये हमारी क्लेमेंसन रिडक्शन है, ठीक है। उसके बाद में ये एक कीटोन है C6H5COCH3, इसकी NaOI के साथ रिएक्शन करानी है। NaOI के साथ रिएक्शन मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है कि ये जो CH3 होता है टर्मिनल वाला, ये आइडोफॉर्म बना देगा। तो आइडोफॉर्म हमारा CHI3 होता है, प्लस एक कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बन जाएगा C6H5COO, H भी लिख सकते हो, प्लस NaI बन जाएगा और प्लस आपका H2O बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे बाय प्रोडक्ट होते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट में, ठीक है। उसके बाद एक रिएक्शन और बची हुई है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, HNO3H2SO4 के साथ रिएक्शन होगी। तो सबसे पहले क्या बनेगा, NO2 ग्रुप लग जाएगा। कहाँ पे लगेगा, COOH, NO2 लगेगा, NO2 लगेगा मेटा पोजीशन पे, ठीक है, ओके। उसके बाद में ये कह रहा है कि भाई SOCl2 के साथ रिएक्शन करानी है। तो SOCl2 का काम होता है OH रिलीज करना, तो OH तो इसी के पास है, तो यहाँ से हमारा बन जाएगा C6 दुनियादारी COCl और यहाँ पे NO2, ठीक है। अब ये NaBH4 के साथ रिएक्शन करा रहा है और H2O। NaBH4 और H2O के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन होगी तो इसमें क्या करोगे, NaBH4 एक रिड्यूसिंग रिएजेंट है, तो ये क्या करेगा, क्या बोलते हैं इसको, ये जो COCl होता है बेंजोइल क्लोराइड, इसमें क्या होगा, Cl हटेगा और H इंट्रोड्यूस होगा, तो ये CHO में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला आपका NO2 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये एक हमारा क्या हो गया, C प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद आ जाओ, वो ये कह रहा है कि अगर इस वाले कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन SOCl2 से कराते हैं तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा COCl, ठीक है, क्योंकि OH हट के Cl लगेगा। ये H2PdBaSO4, ये क्या होता है, जब भी कोई बेंजोइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड होता है उसको H2PdBaSO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये रोजनबून रिएक्शन बोली जाती है। इसमें क्या होता है, Cl हट के H इंट्रोड्यूस होता है, यानी CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके। ये सारी नेमिंग रिएक्शन जो कि हम लोग ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाओ, उसके बाद क्या कह रहा है कि हमें प्रोपेनोन है। प्रोपेनोन क्या होता है, प्रोपेनोन का मतलब है ये प्रोपेनोन बोला जाता है। प्रोपेनोन को कन्वर्ट करना है प्रोपेन टू ऑल में, तो प्रोपेन टू ऑल क्या होता है, CH3 CHOH और CH3, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि इसका क्या करा दें, इसका रिडक्शन करा दें। तो रिडक्शन आप करा लो इसका LiAlH4 से। तो LiAlH4 में जब एसीटोन डाल दोगे तो ये 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में आ जाओ टॉलुइन से बेंजोइक एसिड। टॉलुइन से बेंजोइक एसिड क्या करोगे, टॉलुइन से बेंजोइक एसिड में जो CH3 ग्रुप होता है ये टॉलुइन बोला जाता है। इसमें आप अगर केमनोफोर ऐड कर देते हैं, ये कितनी भी लंबी चैन होती है तो वो हमेशा ही किस में कन्वर्ट हो जाती है, COOH में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हो गई टॉलुइन से बेंजोइक एसिड, ठीक है। उसके बाद में ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनोइक एसिड का मतलब है अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हो। इसका मतलब क्या है कि आप K2Cr2O7 ऐड कर सकते हो और ये अल्कोहल से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इथाइल साइनाइड से एथनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। इथाइल साइनाइड से अगर तुम कार्बोक्सिलिक एसिड की मतलब साइनाइड की हाइड्रोलिसिस कराते हो, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस कराने पे हमेशा किस में कन्वर्ट होता है, COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में ब्यूटेन वनॉल ले लेंगे और ब्यूटेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्यूटेन वनॉल क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के साथ ऑक्सीडेशन करा देना है तो वो क्या बन जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है, ओके। उसके बाद में हमको कुछ टेस्ट दिए, जैसे केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द पेंटेन 2-on एंड पेंटेन 3-on। मतलब हमारे पास क्या है कि पेंटेन 2-on है, पेंटेन 2-on का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा अगर आप बनाओगे तो, पेंटेन 2-on, और दूसरा पेंटेन 3-on का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा बनेगा, ठीक है, ये पेंटेन 3-on है। तो हमें इन दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई एक केमिकल टेस्ट देना है जो एक परफॉर्म करे दूसरा ना करे। तो इसमें हम क्या करेंगे, आइडोफॉर्म टेस्ट करा लेंगे, ठीक है, आइडोफॉर्म टेस्ट। तो हम थ्योरी में ये देखेंगे, बाय द आइडोफॉर्म टेस्ट वी कैन डिस्टिंग्विश पेंटेन 2-on एंड पेंटेन 3-on।
पेंटेन 2-on will perform iodoform test but पेंटेन 3-on do not perform iodoform test, ठीक है। ओके, उसके बाद में दूसरा क्या दिया है, बेंजोफिनोन एंड एसिटोफिनोन। बेंजोफिनोन क्या होता है, बेंजोफिनोन का मतलब ये होता है कि बेंजीन रिंग जो होती हैं दो बेंजीन रिंग जब CO ग्रुप से जुड़ा होता है तो इसको क्या बोलते हैं, बेंजोफिनोन, ठीक है। तो बेंजोफिनोन और दूसरा होता है एसिटोफिनोन, ठीक है। तो बेंजोफिनोन और एसिटोफिनोन में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके लिए भी आइडोफॉर्म टेस्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। आइडोफॉर्म टेस्ट वही कीटोन देते हैं जिनके पड़ोस में CH3 ग्रुप लगा होता है, ठीक है। तो इनके पड़ोस में CH3 ग्रुप यही है और इसमें तो CH3 ग्रुप है ही नहीं, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करेगा, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में क्या कहा है, क्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग देन एसिटिक एसिड। मतलब क्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग देन एसिटिक एसिड, मतलब जो एसिटिक एसिड होता है CH3COOH और दूसरा होता है ClCH2COOH, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि ये क्लोरोएसिटिक एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब पहली बात तो ये जो Cl होता है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ। इलेक्ट्रॉन खींचने से क्या होता है, यहाँ से H+ आसानी से रिलीज होता है, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कोई खींचने वाला नहीं है, तो यहाँ पे H+ कम आसानी से रिलीज नहीं होता है। यहाँ पे H+ आसानी से रिलीज हो कहाँ, क्लोरोएसिटिक एसिड में। तो H+ आसानी से रिलीज होने की वजह से यहाँ से एसिडिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ये लिखेंगे, ड्यू टू द -I इफेक्ट ऑफ Cl ग्रुप इट इज़ मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड, ठीक है। दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन देखिए, एसिटोफिनोन रिएक्ट विद जिंक Hg + HCl। एसिटोफिनोन की अगर बात करोगे तो एसिटोफिनोन मतलब बेंजीन के ऊपर COCH3 ग्रुप, ये कीटोन है और इसकी रिएक्शन वो कह रहा है भैया जिंक अमेलगम और HCl से करा देनी है। तो जिंक अमेलगम और HCl से रिएक्शन क्या होती है, ये होती है हमारी, ये रिएक्शन होती है क्लेमेंसन रिडक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें CO ग्रुप जो है ना CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो ABC और BC जो भी दुनियादारी वाली होती है वो क्वेश्चंस आपके साथ में शेयर किए हैं। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को लगा सकते हो। जो मैंने इंपॉर्टेंट दिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको करके ही बोर्ड का पेपर देने जाना है। अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो आपके एग्ज़ाम में मार्क्स कम आ सकते हैं। तो हम नहीं चाहते आप किसी भी तरह की लापरवाही करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।